नमस्कार साथियों, मैं अरुण भारद्वाज जीवी यथार्थ एकेडमी के इस शानदार मंच पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम सीईटी में ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो हमने क्रमबद्ध तरीके से किसका अध्ययन किया था? हिमालय का अध्ययन किया था। क्रमबद्ध तरीका ये किसने अपनाया था भूगोल में? हम्बोल्ट ने अपनाया था सामान्य जानकारी के लिए, हालांकि आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। तो क्रमबद्ध तरीके से हमने किन किन का अध्ययन किया? ट्रांस हिमालय का, महान हिमालय का, मध्य हिमालय का और शिवालिक हिमालय का। अब हम प्रादेशिक तरीके से हिमालय का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो प्रादेशिक हिमालय, देखिए साथियों, प्रादेशिक जो हिमालय है ये किसने सर्वप्रथम वर्गीकरण किया इसका? तो साथियों ध्यान रखें, सिडनी जो ब्राड थे उन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रादेशिक वर्गीकरण किया। और सिडनी ब्राड ने किनको आधार माना? नदियों को आधार माना। किसको आधार माना? नदियों को आधार मान करके कितने भागों में डिवाइडेड किया? 4 प्रादेशिक हिमालय, रीजनल हिमालय। 4 प्रादेशिक हिमालय कौन कौन से थे? पहला जो हिमालय था जिसे हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। और दूसरा जो था वो था आपका पहला पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, और दूसरा था कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। और इसके पश्चात जो तीसरा था वो था नेपाल हिमालय। कौन सा था? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और चौथा था असम हिमालय, असम हिमालय। पहला पंजाब एवं कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। तो साथियों, हमने जो पूर्व की जो क्लासेस थी उनमें क्रमबद्ध तरीके से किन किन का अध्ययन किया? 4 समानांतर जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनका हमने विधिवत तरीके से अध्ययन किया। अब हम जो प्रादेशिक जो हिमालय है ये एनसीईआरटी जो आपकी पुस्तक है भारत का भूगोल जो 11th में चलती है उसमें प्रादेशिक तरीके से हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। और किसने किया है? वो सिडनी ब्राड ने। और आधार किसको रखा गया है? नदियों को आधार रखा गया है। ये कैसा है? अनुदैर्घ्य प्रकार का वर्गीकरण है। कैसा है? अनुदैर्घ्य प्रकार का वर्गीकरण। एक रीजनल जो इकाई है, एक क्षेत्र की जो इकाई है उसके आधार पर वर्गीकरण किया है। अब आगे चलते हैं साथियों। देखिए, ये आपका हिमालय है। तो देखिए, ये आपकी काराकोरम, और ये आपकी लद्दाख, और ये आपकी झांसकर, और ये आपकी पीर पंजाल।
ये आपका महान हिमालय। ये क्या हो गया? महान हिमालय, महान हिमालय। ये हो गया आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और ये आपका हो गया शिवालिक हिमालय। तो साथियों देखिए, ये काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, इनको मिलाकर के हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। और उसके बाद में क्या है? महान हिमालय। और उसके बाद में क्या है? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इन्होंने नदियों को आधार मान करके, ये आपके सिंधु नदी है, झांसकर, कौन सी है? सिंधु नदी। ये कौन सी है? सिंधु नदी। और इसके पश्चात ये आपकी सतलज नदी। सतलुज नदी। और ये हो गई आपकी सिंधु नदी। सिंधु और सतलज, सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य को हमने क्या कहा? कश्मीर हिमालय। क्या कहा? कश्मीर हिमालय। या इसको क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय। क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय। यहां तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं अन्य की। तो सतलुज नदी से ये हो गई काली नदी। काली नदी। तो सतलुज से काली नदी के मध्य में क्या है? किमायू हिमालय। क्या है? किमायू हिमालय। किमायू हिमालय। और उसके पश्चात काली नदी से तिस्ता नदी। तिस्ता नदी।
इसको हम कहेंगे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक ब्रह्मपुत्र। इसको कहेंगे असम हिमालय, असम हिमालय। तो साथियों देखो, सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में कौन सा है? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। और सतलुज नदी और काली नदी के मध्य में है कुमायूं हिमालय। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है असम हिमालय। ये प्रादेशिक आधार पर क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। और इस प्रादेशिक आधार पर जो वर्गीकरण किसने किया? सिडनी ब्राड ने। ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है एसएससी वगैरह में, एनसीईआरटी 11th 12th में 11th की बुक भारत के भूगोल में इसको दिया गया है। तो आपने पहले ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया। अब हम प्रादेशिक वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहे हैं? सिडनी ब्राड के आधार पर। और सिडनी ब्राड ने किसका आधार रखा? नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया। और इस आधार पर कितने हिमालय हैं? 4 हिमालय। सिंधु और सतलुज नदी के मध्य में कौन सा हिमालय है? कश्मीर हिमालय। और इसके पश्चात सतलुज और काली नदी के मध्य में कौन सा है? कुमायूं हिमालय। और काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में है नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है असम हिमालय। इस तरीके से 4 जो प्रादेशिक हिमालय हैं वो पाए जाते हैं। तो कश्मीर हिमालय की जो चौड़ाई है वो 560 किलोमीटर है। चौड़ाई याद रखने ना, काफ़ी बार यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है। तो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 560 किलोमीटर। और सबसे कम चौड़ा जो हिमालय है वो है कुमायूं हिमालय। किस किस के मध्य में है? सतलुज नदी और काली नदी के मध्य में 320 किलोमीटर। और नेपाल जो हिमालय है उसकी सर्वाधिक चौड़ाई है, कितने में फैला हुआ है? 800 किलोमीटर में। काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य में जो प्रादेशिक हिमालय है, नेपाल हिमालय है, वो कितनी चौड़ाई में फैला हुआ है? 800 किलोमीटर की चौड़ाई में। और असम हिमालय है वो 720 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। किस किस के मध्य? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में। अब एक एक का हम कश्मीर हिमालय का, कुमायूं हिमालय का, नेपाल हिमालय का और असम हिमालय का एक एक प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये क्लास को रोक लेना है आप।